हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो अभी मेरे को एक अपडेट मिली है रिगार्डिंग एसबीआई क्लर्क रिजल्ट के। तो उसमें ये है कि सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट डीएफएस की गाइडलाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग लेट हो रहा है। बट गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीएफएस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो एग्जाम लेट नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ डीएफएस की जो गाइडलाइन थी वो 26-27 के लिए थी। बट मेरे को नहीं पता लोग क्यों उसको अभी इस वाले एग्जाम के लिए कर रहे हैं भाई। अगर वो 2020, मेरे को ये बताओ, ऑफिशियल 2026 2027, अगर ऑफिशियल ऑफिसर लोग ही वो अपने दिए हुए डॉक्यूमेंट्स या अपनी दी हुई गाइडलाइन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ऐसा करेंगे नहीं गाइस। वो सिर्फ 26-27 के लिए है। अब मैं बता देता हूँ एसबीआई का रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। मेरे को ये बताओ। बेसिकली अगर प्रीवियस जो वैकेंट जो सीट है, अगर वही फिल नहीं होगी तो वो नेक्स्ट जो है रिजल्ट क्यों देंगे यार। अभी नए लोगों की ज्वाइनिंग क्यों देंगे वो। सिंपल बात है ना। तो अभी क्या हो रहा है उनके साथ कि जो थर्ड वेटिंग लिस्ट आपको पता है लेट आई, ठीक है, उससे पहले जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है ना। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो वही तो थर्ड वेटिंग लिस्ट में आते हैं, फिर वो ऐड होते हैं वो जो नहीं ज्वाइन किया सेकंड में और फर्स्ट से वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। तो अभी उन्होंने, जिससे मेरी बात हुई, उन्होंने ये बोला है कि जो वैकेंट सीट है वो फिल ही नहीं हुई है अभी। रीजन फॉर एग्जाम्पल, मान लो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई आपकी, ठीक है, एसपी कलर मेंस की। उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिया उनको, ठीक है, उन्होंने मेल किया, बट वो कुछ किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मतलब जो स्टूडेंट है जिनको ज्वाइन करना है वो वेट करते हैं, ठीक है, वो वेट करते हैं एसबीआई वाले, बट ज्वाइन नहीं करते वो। जितना उनके उनके हाथ में होता है कि हमको उनको 3 बार मेल करना है या जितनी बार इनविटेशन, मतलब उसके लिए बोलना है, रिमाइंडर देना है, वो मैक्सिमम टाइम रिमाइंडर देते हैं एसबीआई वाले, ठीक है ना। अगर वो बंदा लास्ट तक उसको रिप्लाई नहीं करता है एसबीआई को तो फिर वो उसको कैंडिडेचर को हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो बेसिकली उनको ये करना पड़ रहा है कि बार बार रिमाइंडर भेजना पड़ रहा है, क्योंकि ज्वाइन नहीं कर पाए, या तो वो किसी और बैंक को ज्वाइन कर लिया होगा। तो ऐसे कर करके आप समझ सकते हो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में किया होगा, फिर सेकंड वेट लिस्ट में किया होगा, फिर सेकंड वेट लिस्ट में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया रिमाइंडर भेजा होगा एसबीआई ने स्टूडेंट को, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, फिर जाके थर्ड वेटिंग लिस्ट निकली तो लेट निकली। इसका मतलब ये है कि वो वैकेंट सीट है वो फिल नहीं हो रही, तो उन्होंने पूरा डेटा कलेक्ट किया फिर जाके थर्ड वेटिंग लिस्ट निकाली फिर से, ठीक है ना। या फिर जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन्होंने रिजाइन कर दिया होगा, तो इस वजह से उनको देरी होगी थर्ड वेटिंग लिस्ट निकालने में। अब क्या कर रहे हैं मेरे को ये बताओ। थर्ड वेटिंग लिस्ट आ गई, ठीक है, अब उन्होंने डीवी सेंड करेंगे। वो डीवी के बाद उनको पर्टिकुलर डेट दी जाएगी, ठीक है, डेट दी जाएगी। अब उस डेट पे कुछ बंदे आएंगे और कुछ बंदे नहीं आएंगे। कुछ बंदे बोलेंगे हमको एक्सटेंशन चाहिए, कुछ बंदे बोलेंगे हमको नहीं करना ज्वाइन, या उनको वो कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे एसबीआई को, तो एसबीआई उनका वेट करेगा थोड़े टाइम तक, ठीक है। तो जब तक वो जो वैकेंट सीट है वो फिल नहीं होगी ना, तब तक तुम्हारा एसबीआई क्लर्क मेंस का अभी इस साल रिजल्ट गाइस नहीं आएगा। फरवरी तो छोड़ो, आप मार्च के मिड मार्च तक आने की कोई उम्मीद नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मेरे को बताया गया है। तो 15 मार्च तक आप छोड़ दो उम्मीद की आएगा रिजल्ट, उसके बाद ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि वैकेंट सीट ऑलरेडी है, वो फिल करेंगे ना, वो नए वाले कैसे करेंगे यार प्रोसेस, जब पुरानी वाली प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो रही, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से आपका जो है एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट जो है लेट आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डीएफएस की गाइडलाइन जो है फॉलो कर रहे हैं। समझ गई, दिमाग में घुस गई बात, ठीक है ना। और रही आरआरबीपी और आरबी क्लर्क की रिजल्ट, तो मोस्टली चांसेस हैं कि दोनों साथ में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने मॉर्निंग वीडियो डाली थी कि ये डीएफएस की गाइडलाइन करेंगे, बट मेरे को जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ मिली उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लेट इस वजह से नहीं हो रहा है। पहले मेरे को लगा था कि डीएफएस की गाइडलाइंस अकॉर्डिंग हो रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। रिजल्ट जो है मेरे को लग रहा है कल मंडे है, तो मे बी कल रिजल्ट दोनों का साथ में आ सकता है।
आरआरबी पीओ का एंड आरआरबी क्लर्क का। तो बस यही अपडेट था गाइस। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।